जहाँ एक भक्त पैदा हो जाता है ना तो सारे गांव की और पूरी एरिया की चकाचक हो जाती है। ये भक्त की महिमा होती है। और अगर आपको नहीं हो तो प्रैक्टिकल मिल रहा है। हमारे श्री कृष्ण तिवारी जी की पत्नी एक ऐसी भक्त निकरी कि उनको भी भक्त बना दिया और आपको भी गंगा जी में नहला दिया, सरयू मैया में। ये उन्हीं के प्रताप का काम है, ये सब उनने ही किया है। क्योंकि आज मैं मुझे 7 दिन हो गए और 7 दिन से उनसे मैं वार्तालाप करता हूँ। 3 बजे तो जागरण हो जाता है और जैसे ही मैं स्नान विस्नान करता हूँ, शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के भजन पे बैठता हूँ, बैठने से पहले ही चाह लेके आ जाएंगी, चाय बनाएंगी, कहीं मेवा मिष्ठान ले आएंगी, कहीं फल ले आएंगी। मतलब इतनी अकेली सेवा करती हैं। और उनके पति देव ने तो एक बार भी हमें पूछा नहीं है कि तुम भूखे हो के प्यासे हो। अब मैं क्यों नहीं बड़ाई कर रही बताओ मुझे। ये उनकी पत्नी की महत्ता है, इसको मैं कह रहा हूं। मैं और भी महिलाएं हैं उनके परिवार की, गांव की सब आई हैं, लेकिन जो उनके अंदर गुण हैं मुझे किसी के अंदर दिखाई नहीं दिया। यही मैं समझ गया कि वास्तव में ही एक ही कुल में चिनगारी पैदा हो जाए सारे कुल को प्रकाशित कर देती है। ऐसे ही सुदामा जी का आनंद आ गया, चकाचक रही। भगवान कहते हैं, परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, तो महाराज श्री कृष्ण भगवान कभी मिले नहीं उन्हें? कि हाँ मिले। जब कुरुक्षेत्र में खग्रास सूर्य ग्रहण होता है उस वक्त बहुत बड़ा मेला लगता है, विशाल मेला। ऐसे अभी ये रामनवमी पे हमारे यहाँ मेला लगेगा, इतना विशाल मेला लगता है। हमारे आदरणीय जय नारायण शर्मा जी, आदरणीय रानवा शर्मा जी के मित्र दार से आए हुए हैं। 2 से 21 रुपए भेंट करते हैं। भगवान सदैव उनको खुश रखें, आनंद मगन रहें और प्रभु उनके जो है अयोध्या नगरी के हमारे अयोध्यानाथ सदैव कृपा बनाए रखें, सुख संतति संपत्ति हमेशा बनी रहे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, बोलिए अयोध्यानाथ की जय। तो जैसे ही इतना विशाल मेला लगता है, जैसे हमारे रामनवमी का लगता है अयोध्या जी में, अभी कल परसों से प्रारंभ हो जाएगा। भयंकर इतना विशाल मेला लगता है कि धर्मशालाओं में, आश्रमों में जगह नहीं मिलेगी। यही खग्रास कुरुक्षेत्र में लगता है। उसी में सभी लोग पहुंचे। वहीं नंद बाबा, यशोदा मैया, जितनी भी ग्वालनी गोप सभी उसमें, इधर से पूरे द्वारकावासी, बलदाऊ भैया, वसुदेव, देवकी मैया के साथ में कृष्ण भगवान सभी अपनी पत्नियों के साथ में पहुंचते हैं। मेला में मिलते हैं, सभी लोग मिल जाते हैं तो इतना उनको आनंद आता है। सभी रानियों से अपनी मैया को मिलवाते हैं, यशोदा मैया से कहते हैं। लेकिन यशोदा मैया कहती हैं, लाला अब तो तुम बहुत बड़े हो गए, मेरी तो नजर में आपकी वही लड्डू गोपाल की छवि है, लेकिन इतने बड़े हो गए। भगवान उनको वैसी ही छवि दिखाते हैं, नहीं मैया मैं आपके लिए तो ऐसा ही हूँ। तो बालक कितना भी बड़ा हो जाए पर लेकिन माता पिता के लिए वो छोटा ही दिखाई देता है। इसीलिए सभी को कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। अब कहने लगे, तो महाराज एक बात बताओ, हमारे जो है दादाजी थे, परीक्षित महाराज पूछे, हमारे दादाजी थे अर्जुन, तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपनी बहन का विवाह कर दिया? सुखदेव जी हंसने लगे कि भाई नटखट थे, उनके नटखट तो नटखट ही रहते हैं। कि महाराज कैसे? कि जब दाऊ भैया गए और अपनी प्यारी बहन का संबंध अपने शिष्य जो है दुर्योधन से पक्का कर आए, सभी कौरवों में खुशी हो गई कि अब हम जो है बलराम और कृष्ण के रिश्तेदार बन गए, वो हमारे साले हो गए। यहाँ आए तो कही, कन्हैया मैं अपनी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से पक्का कर आया। दुर्योधन से पक्का कर आए? हाँ। क्या बहुत अच्छी, बल्लभ भैया आपने किया तो वो हो गया। अब यहाँ सोची भगवान ने कि इसकी तो मौत होनी है और हमारी सुभद्रा के लिए दिक्कत पड़ेगी, ये तो इससे युद्ध होगा।
भगवान ने न तो अपने भैया की बात खराब होने दी, न किसी की होने दी। अर्जुन को तो सिखाया भगवान ने, और रुक्मिणी ने अपनी जो है सुभद्रा को सिखाया कि आप ऐसे ऐसे विवाह अर्जुन से करो, अर्जुन को अपना बनाओ, और तुम्हारे भैया छोटे की ये बात हो रही है। इसी प्रकार से प्रेरित किया, और अर्जुन को जो है एक भेष बना करके बाबा का, और अपने ही शंकर जी के मंदिर पे उनको बैठा दिया। ऐसा भेष बनाया, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े जटा बटा सब लगा दिए नकली, और नकली बना करके और वहाँ जाकर के सबके हाथ देखने लगे, सबको बताने लगे। सबको जानते थे अर्जुन, सबकी कहने लगे जैसी जैसी बताएं कि तेरे घर में इतने भाई हैं, इतनी बहनें, ये है वो है, जो बताया तो सारी नगरी में शोर छाया कि ऐसे बाबा आए हैं कि अस्त्र का देख करके सारा हाल बता देते हैं। और अर्जुन तो सबको जानते थे, पर किसी की समझ में नहीं आए। ये पता चला दाऊ भैया को, दाऊ भैया को पता चला तो दाऊ भैया के मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी जाकर के संत महात्मा से अपना हाल पूछूं। दाऊ भैया पहुंचते हैं, बड़े सुंदर भेष बदले हुए अर्जुन नकली बाबा बने हुए, नकली भाषा बना करके दाऊ भैया से कहते हैं कि तुम दो भाई हो? कि हाँ बिल्कुल। छोटे भाई तुम्हारे नटखट हैं? कि बिल्कुल हैं। चोरी करते हैं? करे पहले करते थे। हाँ तो कभी की होगी। तुम्हारे एक बहन है? कि हाँ। बहुत उससे तुम प्रेम करते हो? कि हाँ बहुत प्रेम करते हैं। और उसका तुमने संबंध भी कर दिया है? हाँ महाराज कर दिया है। वो तो राजा बनेगा और अभी तो युवराज। हाँ महाराज। अब तो दाऊ भैया से ऐसी बातें कहीं, और दाऊ भैया बड़े प्रसन्न होते गए। तुम्हारी बात को तुम्हारा छोटा भाई टालता नहीं है? कि बिल्कुल नहीं टालता। अरे महाराज चरणों मारे, तुम यहाँ मत रहो महाराज, चलो मेरे घर पे चलो। घर पे ले आए, घर पे ला करके रोका और कही सुभद्रा बहन महात्मा जी बहुत अच्छे हैं, इनकी सेवा करना। सेवा करवाया, वहीं दाऊ भैया ने घर में रखा। और इधर से जो है अब कही के दाऊ भैया खुशी हैं। अर्जुन से कही कि तुम जो है रथ से बजा के ले जाओ सुभद्रा को। अर्जुन ने कही कि दाऊ भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं, हाथ पैर तोड़ देंगे? कि नहीं कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो। नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन तो डरने लगे। सुभद्रा से कही कि अर्जुन एक काम करना, तुम तो नीचे बैठ जाना, सुभद्रा पे रथ को हकवाना। जैसे ही सुभद्रा के रथ की कही, बनी महाराज ठीक है। अब सुभद्रा रथ को हाँक करके जाती है, अर्जुन बैठ जाते हैं। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि वो बाबा जी आए थे और तुम्हारी बहन को भगा ले गए, बहन को भगा ले गए। हाँ। दाऊ भैया को गुस्सा आई, कन्हैया अरे वो बाबा आया था, वो अपनी सुभद्रा को ले गया है। कहा दाऊ भैया चलो फौज सजा करके। जैसे फौज सजाई और दाऊ भैया आगे और कन्हैया पीछे, फौज पीछे करके वो जा रही है। देखो अब जैसे ही देखा, पहले ही अर्जुन ने कह दी थी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि देखो मेरे इशारे पे रहना, अगर बात बन जाए ना तो मैं हाथ ऐसे कर दूंगा तो रथ रोक देना, और नहीं तो मैं यूं कहूंगा यूं रुको 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 रुको, मतलब भजते जाओ, अभी बात बनी नहीं है। अब जैसे ही जो है बनने कही कि जो बाबा बहुत बेकार निकला कि दाऊ भैया मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हें बड़े भैया जो आपने किया तुम ही तो लेके आए थे। हाँ यार कन्हैया मुझसे गलती हो गई, ये घर में नहीं रखना था, ये तो बहुत बेकार निकला। कि हाँ अब इसको मारूंगा मैं? कि हाँ मारना चाहिए, मैं भी मारूंगा उसको, दंड देंगे। हाँ हाँ ठीक है। अब कही दाऊ भैया ने कि ये तो बहुत आगे भजाता हुआ जा रहा है, कि भजा तो जा रहा है, लेकिन दाऊ भैया एक बात देखो, वो बाबा तो नीचे बैठा हुआ है और रथ को तो अपनी सुभद्रा भजा रही है। तो सुभद्रा जैसे ही निगाह करके देखी, हाँ यार कन्हैया ये सुभद्रा है, सुभद्रा रुक। सुभद्रा ने और भजाया कि सुभद्रा रुक। अरे दाऊ भैया मुझे लगता है बेचारे बाबा का हरण करके सुभद्रा ले गई है, सुभद्रा का हरण बाबा ने नहीं किया है। अरे कि हाँ तो रुको रुको रुको, कैसे भी करके, कोई बात नहीं है, बच्ची है, भूल गई है, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसको बाबा अच्छा लग रहा है तो बाबा से ही विवाह कर देंगे। हाँ दाऊ भैया कर दोगे? कि हाँ मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारेंगे, पर थोड़ा दंड तो दूंगा। अरे नहीं नहीं, फिर कहने लगे भजो। अरे कि तो रोक रोक, कोई बात नहीं है, कहीं रथ पलट गया तो अपनी बहन के लग जाएगी, रोक रोक। जैसे ही कहा
रथ रुक गया। जैसे ही रथ रुका और दाऊ भैया पहुंचे, सुभद्रा से अपनी बहन से तो कुछ नहीं कही, लेकिन गुस्सा नहीं रुकी। दाऊ भैया तो बहुत गुस्से थे। एक हाथ से दाढ़ी पकड़ी, एक से पकड़ा जूड़ा और लक लगाई जो बाहर निकल आए, उसमें से अर्जुन। ओ हो, अरे कन्हैया, तुझे अर्जुन ही पसंद था तो ये नाटक क्यों तूने रचा? ये तेरे ही नाटक हैं सब। ये क्या कर रहा है तूने? ये क्यों किया बेकार में? तुझे अर्जुन से विवाह करना था तो मना कर देता कि दाऊ भैया देखो मेरा कोई दोष नहीं है। नहीं, ये और कोई हो ही नहीं सकता। अर्जुन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि सुभद्रा को ले जाता। ये तुम्हारा ही नाटक है। अब तो ये कह के बड़े सुंदर खुशी हुए और जाकर के सभी ने अर्जुन के लिए, पूरा अर्जुन का परिवार आया, आनंद से जो है सबकी खातिरदार हुई। बड़ी सुंदर बारात सज करके आई और अर्जुन का और सुभद्रा का कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज से कि तुम्हारी जो है बड़ी बुआ का विवाह रचाया गया। सभी आ गए बराती और सुंदर बारात सजा करके दाम्पत्य जीवन में उनका जो है भामरी फिर रही हैं कि गोरी भावन के संग फिरन लागी भामरिया। मामा आए गए, फूफा आए गए रिश्तेदार। मामा आए गए, फूफा आए गए रिश्तेदार। प्रेम सहित कर पाई पुजाई करी रहे हैं विभुहार। फिरन लागी भामरिया। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी भामरिया। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी भामरिया। चाचा आए गए, भैया आए गए रिश्तेदार। चाचा आए गए, भैया आए गए रिश्तेदार। प्रेम सहित कर पाई पुजाई करी रहे हैं विभुहार। फिरन लागी भामरिया। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी भामरिया। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी भामरिया। जय हो। दान दहेज में दाऊ भैया ने दिए खजाने खोल। दान लुटाए दाऊ भैया ने दिए खजाने खोल। दान दहेज में दोनों भैया ने दिए खजाने खोल। दान दहेज में दोनों भैया ने दिए खजाने खोल। प्रेम सहित फिर अर्पण की नो कन्या दान अनमोल। फिरन लागी भामरिया। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी भामरिया। गोरी मन भावन के संग फिरन लागी भामरिया। लागी भामरिया। इस प्रकार से
अपनी प्रिय बहन श्याम सुंदर कन्हैया को और दाऊ भैया को सुभद्रा आंखों की प्यारी थी। जो सुभद्रा कहती उसी को करने के लिए दोनों भाई तैयार रहते। कभी भी किसी भी प्रकार की अपनी बहन को दिक्कत नहीं होने दी। चाहे अपन बिगर खाए बैठ जाते, लेकिन बहन के लिए सबसे पहले व्यवस्था रखते। आते तो सुभद्रा सुभद्रा कहते, कहाँ है सुभद्रा? कन्हैया आते तो कहाँ है सुभद्रा? सभी उनकी भाभियां बड़ा प्रेम करती कि ये दोनों भैया अपनी बहन को बहुत चाहते हैं। कहने लगे कि तुम तो यहाँ हमेशा रहोगी, ये मेरी बहन तो कुछ ही दिनों की है और किसी दिन बाद यहाँ से चली जाएगी, न जाने कैसे रहेगी। इसलिए हर भाई अपनी बहन को, हर पिता अपनी बच्ची को ऐसी जगह पे देना चाहता है कि जहाँ उसको कष्ट नहीं पड़े। सब जानते हैं कि जिसको जैसे को दे देते हैं, बेचारी वैसे में ही अपना संतोष करके रहती है। इसीलिए तो पिता का ऋण नहीं चढ़ता है पुत्री पर। बेटा माता पिता के ऋण को चुका नहीं सकता और बेटी चुका के जाती है पहले ही, क्योंकि माता पिता जैसे को देते हैं वैसे को ही स्वीकार कर लेती है, मने नहीं करती। इसीलिए पूरा उनका पुत्री का ऋण, पिता का ऋण पुत्री से चुक जाता है। जब विदा होने लगी, सभी लोग जो है कहने लगे आज तो सुभद्रा की विदा हो रही है, हस्तिनापुर के लिए, इंद्रप्रस्थ के लिए जाने वाली है। सुभद्रा तैयार होती है। सभी कितनी भाभी थी, 16,108 और रेवती मैया भी थी, बलदाऊ भैया की पत्नी। अब तो जा करके सभी के गले से मिलती हैं, माता से, पिताजी से। बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है, बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ कर घर तेरा, छोड़ कर घर अपना, मुझे पर घर जाना है। बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। छोड़ कर घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना रहता है। बिटिया हो रही आज पराई, बिटिया हो रही आज पराई, लोगों मिल लो लगा के ध्यान, सज मिल लो लगा के ध्यान। बिटिया हो रही आज पराई, बिटिया हो रही आज पराई, लोगों मिल के हम तो हो रहे आज पराए, हम भी हो रहे आज पराए, सबसे बार बार हम तो हो रहे आज पराए, हम तो हो रहे आज पराए, सबसे बारंबार प्रणाम, सबसे बारंबार प्रणाम। इस प्रकार से सुभद्रा का विवाह किया, विदा भी हो गई। आज हमारी आपकी भी विदा हो रही है। सभी से मेरा अनुरोध है, 5-6 घंटे कथा कहते हैं, कोई शब्द भी किसी के दिल में चुभ गया हो, वैसे तो मैंने किसी को कहा नहीं है,
अगर किसी को मेरा शब्द चुभा हो, किसी को बुरी लगी हो, मैं माफी मांगता हूं। भगवान का स्मरण करते रहें, आनंद मगन रहें। और ये संसार वृक्ष है, ऐसे जो है शाम को सभी पक्षी उस वृक्ष पे बैठ जाते हैं। प्रभातु दसों दिशा, प्रभात होते ही दसों दिशा को चले जाते हैं। आज अपन इस आश्रम रूपी वृक्ष पे बैठे 7-8 दिन से, अब न जाने कौन किधर चला जाएगा, कोई किसी को मिलेगा नहीं, यादें रह जाएंगी। यही हमारी तुम्हारी लीला है संसार की। किसी दिन ऐसे ही संसार से चले जाएंगे, यादें रह जाएंगी, और संसार यहाँ ही कई एक लोग आ गए, कई एक चले गए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों जा माटी में समाए। नर तू मत कर गर्व गुमान, नर तू रट ले श्री भगवान। नर तू मत कर गर्व गुमान, नर तू रट ले श्री भगवान। नर तू मत कर गर्व गुमान, नर तू रट ले श्री भगवान। नर तू मत कर गर्व गुमान, नर तू रट श्री भगवान। तेरे जैसे लाखों आए हो, मेरे जैसे लाखों आए, लाखों जा माटी में समाए। नर तू मत कर गर्व गुमान, के नर तू रट ले श्री भगवान। इसलिए समय का अभाव है, 5 बजने को जा रहे हैं, और राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। पूछने सुखदेव जी, आपका पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन आपको कोई संशय तो नहीं रही? इस कथा श्रवण करने में आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई, कहीं कोई संशय रही हो, या पेट में भेद रह गया हो? नहीं महाराज, बहुत अच्छी कथा सुनी है, लेकिन एक संशय रह गई। क्या रह गई? कि जब आप कहते कि आपके पूर्वजों ने युद्ध हुआ महाभारत का, तो हाथी फेंके आसमान में चले गए, तो उस टाइम पे थोड़ी मैंने अपनी नाक को सकोरा, ये बात ठीक नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कही कि राजन तुम्हारी नासिका कमजोर रह गई, आपकी नासिका में कमी रह गई। पूरे शरीर को डस नहीं सकता तक्षक, लेकिन नासिका को छोड़ नहीं सकता। तो महाराज क्या करना चाहिए कि आप अपनी व्यवस्था करो। जैसे ही व्यवस्था की, शीश महल बनवाया। ये कथा इसकी नहीं है, ये देवी भागवत की है। शीश महल बनवाया, कहीं से भी हवा पास नहीं हो। जैसे इनके पूर्वज पांडव हिवारे को चले गए थे, पीछे कथा में सभी लोग जाकर के बद्री नारायण में वहां से बारी बारी होकर के स्वर्गलोक को गए। पीछे से विमान आया तो उसमें इनके दादाजी भी युधिष्ठिर गए। इनकी एक उंगली थोड़ी सी गली, अन्यथा उनका कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे ही यहाँ पे इनकी नासिका थोड़ी कमजोर रह गई। शीश महल बनवाया। रात्रि में तक्षक नाग एकत्रित होकर के ब्राह्मण का रूप बनाया। फल लेकर के गए कि महाराज हम राजा को फल देने आए, हम ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छा कर देंगे, राजा को वज्र का बना देंगे, कहीं नाक में भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन कहीं के अभी दिन है भाई, दिन में नहीं, तो फलों को रख दिया कि ये महाराज को खिला देना। अब जैसे ही रात्रि हुई, सूर्य डूबा और महाराज ने कही अब तो मैं बच गया, अब मेरा कुछ कोई करने वाला नहीं है। जैसे ही एक फल लिया, फल को चीरा और फल को खाने के लिए हुए तो उसमें थोड़ा सा एक कीट निकला। उस कीट में से बड़ा होता गया, नासिका में डसा और महाराज की मौत हो गई। उसके बाद में जितने भी ज्योतिषी हैं, ब्राह्मण हैं, उनने सबने शोधन किया महाराज ऐसे कैसे हो गया कि ये महाराज ने, क्योंकि 7 दिन हो गए और 7 दिन के बाद में फिर मौत कैसे हो गई, होना नहीं थी। नहीं, अभी 7 दिन हुए नहीं है। ज्योतिष में आज गुरुवार है, जब तक कल दिन नहीं निकलेगा तब तक गुरुवार ही मान्य किया जाएगा। और इसी रात को राजा ने फल खाया था। अगर कहीं दिन निकल जाता, वो सुबेरा हो जाता,
ऐसे कुंडली हम बनाते हैं तो उसमें भी बालक का जन्म सूर्य उगने से 5 मिनट पहले होता है, तो अगला शुक्र नहीं डाला जाएगा, गुरुवार ही डाला जाता है, गुरुवार दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से महाराज की मौत हुई, अगर कहीं वो दूसरा दिन निकल आता फिर कुछ नहीं होता। तो होनहार सीत पिता और तेसी मिले सहाय, और आप न आवे ताये पे ताये तहाँ ले जाए। होनी होन हार बलवान, इसे को मत मानो झूठी। होनी होन हार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। मत मानो झूठी, अरे यो मत मानो झूठी। होनी होन हर बलवान, इसे को मत मानो झूठी। मत मानो झूठी, इसे कोई मत मानो झूठी। होनी होन हार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। एक दिन होनी हरिश्चंद्र पैर से बन के डूबी। एक दिन होनी हरिश्चंद्र पैर से बन के टूटी। पत्नी पोत्र तीनों बिछ गए, दई मर घट टूटी। होनी होन हर बलवान, इसे को मत मानो झूठी। मत मानो झूठी, इसे कोई मत मानो झूठी। होनी होन हार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। एक दिन होनी रामचंद्र पे के कई बन टूटी। एक दिन होनी रामचंद्र पे के कई बन टूटी। भाई पत्नी तीनों निकस अयोध्या, 14 बरस छूटी। होनी होन हर बलवान, इसे को मत मानो झूठी। मत मानो झूठी, इसे कोई मत मानो झूठी। होनी होन हार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। मत मानो झूठी, अरे यो मत मानो झूठी। होनी होन हर बलवान, इसे को मत मानो झूठी। इस प्रकार से जो होना होता है, सिंहासन से लिपट गया, सिंहासन से चलाया। समीक ऋषि ने आकर के कहा कि बेटा मेरी बात मानो, तुम्हारे पिता को कोई संसार में मानेगा नहीं, क्योंकि जहर नहीं रहेगा सर्पों में, तो कोई नहीं मानेगा कि राजा परीक्षित को सर्प न डसा, इसके जो है मुख में छोड़ दो। पूरा निचोड़ दिया, लेकिन जो काला सांप है उसके मुख पे रह गया। ये समीक ऋषि ने छुड़ाया। जहाँ भी काले सर्प से ढका हो जाता है, जितने भी जंत्री मंत्री संतरी हैं, वो चाहे कंकड़ लें चाहे वो उड़द लें, और समीक ऋषि की आन, समीकी ऋषि की आन 7 बार इस मंत्र को ऐसे कह देते हैं और फूंक देते हैं, तो वो सर्प आज भी उनकी आन को मानता है, उस व्यक्ति से टच नहीं करेगा। ऐसा हमने भी प्रमाण कर लिया। हमारे पास भी लोग आते हैं तो हमने दिया है, तो वास्तव में ये सफल प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने आपको बता दिया है। अब समय हो गया आरती का। सभी लोग आनंद मगन होकर के सभी कल अपने अपने घर को चले जाएंगे। भगवान का भजन करते रहें, आश्रम का ध्यान करते रहें। हमारे पटेल बाबा और बिहारी शरण महाराज की शरण में वास्तव में ही आपको आनंद ही आनंद आया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय। अब सभी आरती के लिए खड़े हो।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादोष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेदी निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेदी निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला नव ज्योति जल हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी 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 श्रीमद सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल भगवंत कौन सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुरी बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत कौन सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुरी बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि नाम यही श्री राम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि राम यही घनश्याम यही हरि नाम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं मम देवो देव त्वमेव सर्वं मम देवो देव राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् प्रसभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात् सेवन्ति कालकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीरसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमाञ्जुरेविस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर साङ्गर सप्रवर अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमः बोले बाल कृष्ण भगवान की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो गौ जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोक
लोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशद्विचित्र तल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो फुरुद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रिपीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भानिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्ब नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि
प्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाढ्ढिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवा स्पृशद्विचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो कृष्णारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्त शिवाय।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रि पीठभूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामय